everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the revision batch of class 12th English. आज हम रिवाइज करेंगे पोएम माई मदर एट 66. आज मैं आपको इस पोएम का एक क्विक रिविजन दूंगी एंड देन वी विल डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन ऑन द लेटेस्ट CBSE पैटर्न. ओके, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस आज हम करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे उनको. एंड आप लोगों को जो इस पोएम में इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है फॉर योर एग्जाम, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ पे आपको इंग्लिश के सारे ही चैप्टर्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. ये पोएम को मैंने विद इन 10 मिनट्स, लेस देन 10 मिनट्स डिटेल्ड वे में पढ़ा रखा है. तो अगर पोएम नहीं आती है तो पहले पोएम जाके पढ़ लो एंड देन सी दिस रिविजन सेशन. एंड सबसे पहले हम देखते हैं इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, बिकॉज आपको पता है आपको इस साल कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. आपको क्वेश्चन आ रहे हैं MCQ फॉर्मेट में एंड किसी भी एक्सट्रैक्ट का मीनिंग जो है, वर्ड का मीनिंग लिखने आना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे को एग्जाम में आ सकते हैं. तो इसलिए लेट अस लर्न द वर्ड मीनिंग्स फर्स्ट, अंडरस्टैंड करते हैं अलग अलग मीनिंग्स को. तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स. कोचिन, ठीक है. अब कोचिन याद रखना, कोचिन इज या फिर कोची कहते हैं सिटी इन केरला. तो आपको कोई भी जो है इस पे क्वेश्चन बन के आ सकता है. एशन, एशन मतलब क्या है? एशन मतलब है वेरी पेल और कलरलेस, ठीक है. तो हो सकता है आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच रिजेंबल्स द वर्ड या फिर विच मीन्स वेरी पेल और कलरलेस. तो आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें ज़रूर एक ऑप्शन एशन होगा. डायरेक्ट नहीं आएगा आपको कि आप एशन का मीनिंग लिखो, नहीं, आपको डिफरेंट लैंग्वेज में आएगा. तो गाइज अगर हमें डायरेक्ट मीनिंग पता होगा तो हम किसी भी आंसर को सॉल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट, रनिंग. स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? रनिंग. शॉर्ट रन को स्प्रिंट कहते हैं, स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग. आप लर्न कर लो, एग्जाम में डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको आ जाए फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स रनिंग, ठीक है. नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है. नेक्स्ट, स्पिलिंग आउट. स्पिलिंग आउट मीन्स ओवरफ्लोइंग हेयर, ठीक है. तो इस चीज को याद रखो, दिस इज द वन मीनिंग इंपॉर्टेंट. एंड वैन, ठीक है. पोएटिस ने अपनी मदर के जो फेस का कलर उसको कंपेयर करने के लिए एक जगह पे वैन भी यूज करा है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस WN वैन? इट मीन्स पेल ओनली, ओके. तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट डिफरेंट वर्ड्स दैट शी फॉर हर मदर, तो वैन, पेल, एशन, ये सब वर्ड्स उन्होंने अपनी मदर के लिए यूज करे थे, ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है, इन्हें ध्यान में रखो. नेक्स्ट, जो पोएम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या है? पोएटिक डिवाइसेस हैं. तो पोएटिक डिवाइसेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पोएटिक डिवाइसेस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एलिट्रेशन, मेटाफर, एनजैपमेंट से लेकर जितने इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस हैं आप लोगों के सब समझाए थे. पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस वीडियो को जाके देख लो. आपको सोचना नहीं पड़ेगा, एक एक पोएटिक डिवाइस आप खुद ही सॉल्व कर पाओगे. कोई से भी पोएम मैं आपको दे दूं अगर तो उस वीडियो को देख लो, समझ लो पोएटिक डिवाइस को, ठीक है. अब एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ. इस पोएम में मोस्ट ऑफ द पोएटिक डिवाइस जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्या है? सबसे पहले तो देखो, एलिट्रेशन यूज हुआ है बहुत बार इस पोएम में. 66, पुट दैट थॉट अवे, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ये सब क्या है? एलिट्रेशन के. अब एलिट्रेशन क्या होती है मैं अब इस वीडियो में नहीं समझा रही हूँ, पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो गिवन है, वहां से आप चेक कर लो. नेक्स्ट, सिमिली यूज हुई है. सिमिली यू नो, कंपैरिजन जब होता है एज और लाइक का यूज करते हुए. तो हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्स, लाइक आ गया, सिमिली है. नेक्स्ट, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, एज ओल्ड एज शी लुक्ड, तो एज आ गया, तो ये क्या है? सिमिली है. नेक्स्ट, आई लुक्ड एट हर अगेन, सॉरी, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज लेट विंटर्स मून. तो वैन मतलब बताया ना मैंने आपको, कलरलेस, पेल, दिस इज वैन, ठीक है. तो ये भी क्या है? एक सिमिली है, जैसे यहाँ पे लिखा है पेल एज लेट विंटर्स मून. नेक्स्ट देखते हैं हम, पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है यंग ट्रीज प्रिंटिंग में, यानी कि ट्रीज भाग रहे हैं. ट्रीज भागते नहीं है, भागते कौन है? ह्यूमंस भागते हैं, ठीक है. तो पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है यंग ट्रीज प्रिंटिंग में. नेक्स्ट, मेटाफर यूज हुआ है द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स में. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स में मेटाफर यूज हुआ है, ओके. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस गाइस. जैसे मैंने आपको रिविजन बैच जब अनाउंस करा था तो बोला था कि आप एक नोटबुक्स अपने पास रखो और उसमें जो मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट उसको मेंशन करते रहो. तो येस, नोटबुक में ये सारे पोएटिक डिवाइसेस मेंशन कर लो, वर्ड मीनिंग्स मेंशन कर लो. एंड अब आते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, दैट इज MCQ. फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन दैट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. अब ये दोनों स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि इसमें क्या रिलेशनशिप शो हो रहा है इन दोनों स्टेटमेंट्स में. जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है द पोएट नोज हर मदर हैज एज्ड. पोएट को पता था कि उनकी मदर बूढ़ी हो रही हैं. स्टेटमेंट 2 गिवन है द पोएट फील्स द पेन ऑफ सेपरेशन. पोएट को इसलिए जो है सेपरेशन का
पेन फील हो रहा था कि वो एक समय आएगा वो अपनी मदर से बिछड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये जो स्टेटमेंट 1 या 2 है ये एक तरीके की बिगनिंग एंडिंग शो कर रही है, कॉज या इफेक्ट शो कर रही है, क्वेश्चन आंसर शो कर रही है, या इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शो कर रही है। अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। यहाँ ऊपर क्या बताया गया, पोएट नो हर मदर हैज एज्ड, उन्हें पता है उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए द पोएट फील्स द पेन ऑफ सेपरेशन, इसलिए उनको अभी भी सेपरेशन का जो पेन है वो फील होना स्टार्ट हो गया है। तो गाइज यहाँ पे ये क्या है, ये कॉज एंड इफेक्ट शो कर रहा है। वी नो जब एजेड होते हैं एक टाइम आएगा, ह्यूमन बींग्स क्या है, वी विल डाई, ठीक है। तो कॉज क्या है, दैट हर मदर इज गेटिंग एजेड, एंड इफेक्ट क्या है उसका, कि उन्हें उस चीज़ का जो है फियर ऑफ सेपरेशन, पेन ऑफ सेपरेशन फील हो रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट्स क्या शो कर रही हैं, कॉज एंड इफेक्ट शो कर रही हैं। कॉज क्या है, मदर एजेड हो रही हैं, और जब मदर एजेड हुई इस कॉज का इफेक्ट क्या आया कि उनकी बेटी को दुख हो रहा है, पेन फील हो रहा है। तो क्या है ये, कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे आपको और बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं में, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। स्टेटमेंट 1 गिवन होगी, 2 गिवन होगी, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द डीपर कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक एक को देखना, बिगनिंग एंडिंग हो रही है यहाँ पे, ये कोई क्वेश्चन है आंसर है, नहीं क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं, कॉज बता रहा है ऊपर और नीचे इफेक्ट शो हो रहा है। इस तरीके से समझ के आपको क्वेश्चन को करना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, द टोन ऑफ पोएट इन द पोएम इज प्राइमली अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आपको बताना है किसका कॉम्बिनेशन है उनकी पोएम में, जो उनकी टोन है, डॉन्टलेसनेस, एप्रीहेंशन, डिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट। ऑप्शन ए आप तब करोगे अकॉर्डिंग टू 1 and 2, बी तब करोगे when 2 and 3, सी तब करोगे when 3 and 4, एंड डी तब करोगे when 1 and 4। करेक्ट आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर इसका C1, शी इज फीलिंग डिजेक्टेड एंड शी इज फीलिंग डिसअपॉइंटेड। डिजेक्टेड, शी इज फीलिंग डिसहार्टेंड, दैट वो उनको अपनी मदर से जो है सेपरेट होना पड़ रहा है, एंड वो डिसअपॉइंटेड भी है। तो बेसिकली जो टोन है पोएम की, इट इज शोइंग डिजेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो करेक्ट आंसर इज C1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। ये एक्सट्रैक्ट गिवन है आपको, ये आपका केस बेस का क्वेश्चन है, जो CBSE ने केस बेस लॉन्च करे थे उसका क्वेश्चन है ये। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो आपको बताना है ये, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, लास्ट फ्राइडे आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ये क्या है, ये एक्सट्रैक्ट क्या है, इज दिस एक्सट्रैक्ट अ कॉन्वर्जेशन, an argument, a piece of advice, a strategy, a recollection या a suggestion। तो you have to tell ये extract क्या शो कर रहा है। Is this a conversation? conversation हो रही है दो लोगों के बीच में, एक argument है, piece of advice है, strategy है, a recollection है या a suggestion है। Options आपको given है 1, 3 and 6 है, only 5 है, 2, 4, 5 है या only 1 है। करेक्ट आंसर क्या है गाइज, देखो गाइज, ना ही ये कॉन्वर्जेशन है, कॉन्वर्जेशन दो लोगों के बीच में होती है, आर्ग्यूमेंट भी ये नहीं है, पीस ऑफ एडवाइस भी नहीं है, वी आर मेकिंग अ प्लान, कोई प्लान नहीं बन रहा है इसमें। रिकलेक्शन मतलब अपने दिमाग में बातों को फिर से सोचना, याद करना, एंड यही है इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ये जो बी पर है, ABCD, B is the correct one, only 5। करेक्ट आंसर क्या है, B1, only 5 is the correct answer। ये जो एक्सट्रैक्ट है इज जस्ट अ रिकलेक्शन, पोएटेस जो हैं सोच रही हैं, while I was driving from my parents home to कोचन, वो याद कर रही, रिकॉल कर रही हैं कि जब मैं when I was driving from my parents home to कोचन, she is recalling the incident, the event। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, only 5, एक रिकलेक्शन है। सजेशन भी इसमें हमें कोई नहीं मिला, तो आप एक एक वर्ड को ध्यान से चेक करना, आर्ग्यूमेंट हो रही है नहीं, कॉन्वर्जेशन है, कॉन्वर्जेशन दो लोगों के बीच में होती है, पीस ऑफ एडवाइस, कोई एडवाइस नहीं गिवन हमें इसमें, स्ट्रैटेजी मतलब प्लान बनाना होता है। तो क्या है ये, इट इज़ अ सिंपल रिकलेक्शन। अब रिकलेक्शन किस ऑप्शन में हमें गिवन है, यहाँ मेरी स्लाइड में आपको यहाँ कहाँ पे गिवन है, ओनली 5, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, B1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड रीजन हमें गिवन है, एंड वी हैव टू सी दैट इज पे कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। असर्शन गिवन है, द पोएट वर्ड्स ऑफ द थॉट ऑफ अ मदर गेटिंग ओल्ड क्विकली। तो असर्शन में गिवन है कि पोएट ने एकदम से अपने दिमाग में से उस बात को निकालना चाहा जब उन्हें वो थॉट आती है कि उनकी मदर ओल्ड हो रही है। ऐसा हुआ था, यस ऐसा हुआ था। उन्हें जैसे ऐसा फील होता है मदर इज गेटिंग ओल्ड, तो वो खिड़की से बाहर देखना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीजन गिवन है, टू कन्फर्म द इनएविटेबिलिटी ऑफ फेथ दैट वाज डॉन अपॉन हर मदर। अब रीजन में हमें ये गिवन है दैट पोएट को पता था दैट वन डे शी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मदर, तो वो उस फियर से कन्फ्रंट नहीं करना चाहती थी। तो देखो यार, असर्शन भी ट्रू है एंड रीजन भी ट्रू है, ये हमें समझ में आ गया है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन 1 हमें गिवन है, इंग्लिश के असर्शन रीजन थोड़े डिफरेंट है, ओके। असर्शन कैन बी इन्फर्ड बट रीजन कैन नॉट बी इन्फर्ड, ओके। ऑप्शन बी गिवन है, assertion कैन नॉट बी इन्फर्ड बट रीजन कैन बी इन्फर्ड।
ऑप्शन सी गिवन है assertion and reason can be inferred, एंड फोर्थ पे गिवन है both assertion and reason कैन नॉट बी inferred। मतलब क्या होता है? inferred मतलब आप एक तरीके से समझ लो कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है ये सही कंक्लूजन दे रही है, यानी कि ये बात सही है। ओके, तो assertion and reason, यहाँ पे हमारे दोनों assertion reason दोनों ही बिल्कुल ठीक है, दे आर कंक्लूडिंग द करेक्ट सिचुएशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? करेक्ट आंसर विल बी C1, both assertion and reason can be inferred। assertion भी बिल्कुल ट्रू है, दैट जो है पोएट उन्होंने अपने जो वो थॉट थी उसको पुट अवे करा था, एंड रीजन में बिल्कुल ट्रू है दैट उन्हें उस फेट से कन्फ्रंट नहीं करना था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? C1। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 दैट डिस्प्लेज द सेम लिटरेरी डिवाइस एज गिवन इन द लाइंस ऑफ एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक लाइन गिवन है, पहले इसका लिटरेरी डिवाइस समझते हैं कौन सा यूज हुआ है, और वही इन सब ऑप्शन में से किसी एक में यूज हुआ है। लिटरेरी डिवाइस के लिए हमें लाइन गिवन है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और मैंने अभी आपको ऊपर रिवाइज कराया है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स में सिमिली यूज हुआ है। अब ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप चारों स्टेटमेंट पढ़ो और जिसमें सिमिली यूज रखी है वही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जस्ट एज आई हैड दिस थॉट शी अपीयर्ड। अब यहाँ पे एज यूज हुआ, अब आप सोचोगे एज यूज हुआ है तो सिमिली नहीं, सिमिली तब होती है जब एज और लाइक कंपैरिजन के लिए यूज हुआ। यहाँ पे जो एज यूज हुआ है जस्ट एज आई हैड दिस थॉट, यहाँ कंपैरिजन के लिए यूज नहीं हुआ ना। A1 में ये लिखा है जस्ट एज आई थॉट, जैसे ही मैंने सोचा। तो गाइस आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे सिमिली यूज हो रही है। एज भी कई जगह यूज हो सकता है, लाइक भी कई जगह यूज हो सकता है, बट जहाँ पे एज और लाइक कंपेरिजन के लिए यूज हो रहे हैं वहाँ सिमिली होती है। सेकेंड पढ़ते हैं, माई थॉट्स वर एज हैवी एज लेड दैट इवनिंग व्हेन। तो गाइस आंसर हमें सेकंड ऑप्शन में ही मिल गया है, एज हैवी एज। ठीक है, एज हैवी एज लेड, ये क्या है? ये एक सिंपली एक सिमिली है, आपको दिखाई दे रहा है जैसे एज बिजी एज बी एज स्मूथ लाइक बटर। आप कितनी भी सिमिलीज के एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, एक बार थर्ड वन पढ़ते हैं, आई थिंक लाइक एवरीवन एल्स। आई थिंक लाइक एवरी, यहाँ पे भी लाइक यूज हो रहा है, बट क्या ये कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है? नो। लास्ट वन पढ़ते हैं, आई लाइक टू थिंक अलाउड। आई लाइक टू थिंक अलाउड, यहाँ भी लाइक यूज हो रहा है, बट क्या यहाँ पे सिमिली के लिए लाइक यूज हो रहा है? नहीं। तो आप समझ रहे हो कि कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड वन, बिकॉज यहाँ पे एज लाइक दोनों यूज हो रहे हैं और वो भी कंपैरिजन के लिए यूज हो रहे हैं। तो ऊपर हमें ऑप्शन में क्या पूछा है, वो वाली स्टेटमेंट टिक करो जहाँ पे जो है पोएटिक डिवाइस यूज हुआ, और जो हमें लाइन में गिवन है, लाइन में हमें सिमिली गिवन है, तो सेकंड वाला ऑप्शन है जिसमें सिमिली यूज हुई है। तो करेक्ट आंसर विल बी द सेकंड वन। ऐसे ही एग्जाम में आपको अगर कोई भी पोएटिक डिवाइस अगर आता है तो पोएटिक डिवाइसेस पहचानने का तरीके के लिए मैंने बेस्ट वीडियो जो है अपलोड करी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। आप पोएटिक डिवाइसेस अगर समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द फेमिलियर एक पोएट्स चाइल्डहुड फियर, पोएट्स मदर्स वीक हेल्थ, पोएट्स ड्यूटीज या पोएट्स हेल्पलेसनेस। फेमिलियर एक क्या था? ऑब्वियसली A1 पोएट का चाइल्डहुड फियर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार। क्या देखती है वो बाहर? स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन, स्कूल एंड रोड्स, अदर व्हीकल्स, मेनी पीपल ऑन द रोड। A1 स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली यूज्ड इन द पोएम। एक सिमिली बताओ जो पोएम में यूज हुई है। फेमिलियर एक लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, वन एंड पेल, द मैरी चिल्ड्रन। जल्दी से बताओ कमेंट्स में करेक्ट आंसर। हाउ इज द इमेजरी ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन अ कंट्रास्ट टू मदर। मदर से डिफरेंट अपोजिट कंट्रास्ट कैसे वो शो कर रहे हैं? ए, मदर इज ओल्ड इन कंपैरिजन टू ट्रीज एंड चिल्ड्रन, मदर ओल्ड है उनसे। बी, मदर इज लाइक ऐश व्हाइल ट्रीज आर ग्रीन एंड चिल्ड्रन आर हैप्पी। ठीक है। सी में गिवन है लाइक स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। या डी, मदर्स हेल्थ होपलेसनेस एंड ट्री एंड मेरी चिल्ड्रन हैव यूथफुलनेस एंड होप। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? करेक्ट आंसर विल बी D1। मदर क्या शो कर रही है? मदर होपलेसनेस शो कर रही है, उनकी हेल्थ डिट्रॉइट हो रही है, शी इज गेटिंग ओल्ड। ठीक है, तो वो होपलेसनेस शो कर रही हैं। बट वहीं पे ट्रीज जो है वो भी यंग है, बच्चे भी यंग है, तो वो यूथफुलनेस एंड होप शो कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा D1। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन रीजन क्वेश्चन। द पोएट वॉज वरिड अबाउट हर मदर। असर्शन ट्रू है? यस ट्रू है। रीजन, हर मदर वॉज गोइंग टू अदर सिटी। क्या इसलिए वो परेशान थी क्योंकि उनकी मदर किसी और सिटी में जा रही थी? तो रीजन तो बिल्कुल फॉल्स हमें समझ में आ गया। लेट्स सी द ऑप्शंस। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो 1 तो नहीं होगा क्योंकि रीजन रॉन्ग है। ठीक है, बी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी रीजन को करेक्ट लिखा है, रीजन रॉन्ग है। थर्ड में क्या गिवन है? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो यस करेक्ट आंसर थर्ड वन होगा, दैट C1 होगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। द पोएट वॉज वरिड अबाउट हर मदर। हाँ वो वरिड थी, बट रीजन गलत है, दैट हर मदर वॉज गोइंग टू अदर सिटी। उनकी मदर कहीं नहीं जा रही थी, वो जा रही थी कहीं और। तो करेक्ट आंसर विल बी C1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। स्माइल स्माइल एंड स्माइल इज डैश। आपको बताना क्या है? एनाफोरा,
Simile, alliteration, personification. What is it? Alliteration. Smile, smile, smile. S, S, S. रिपीट हुआ है. जैसे क्विक क्विज हमने एक एलिट्रेशन क्रिएट करी थी और मैंने बहुत एक फास्ट एंड फ्यूरियस टाइनी टैन, ये सब क्या है? एलिट्रेशन है. मिकी माउस एलिट्रेशन. जब फर्स्ट लेटर जो है स्टार्ट होता है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स का सेम वर्ड से, सेम अल्फाबेट से, तो वो क्या होती है? एलिट्रेशन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज एक्सट्रैक्ट गिवन टू यू एंड एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं. ओके, एक्सट्रैक्ट रीड कर लो आप एक बारी. स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज लेट विंटर्स मून. ये हमारा एक्सट्रैक्ट है. लेट्स सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. द पोएट पुट अवे. कौन सी थॉट उन्होंने अपने दिमाग से बाहर निकाली थी? ऑफ अ मदर्स डिक्लाइनिंग हेल्थ टू वेक अप हर मदर, ऑफ लीविंग हर पेरेंट्स हाउस दैट शी वुड नॉट बी एबल टू बिड अडियो टू हर मदर. A1, उनकी मदर की डिक्लाइनिंग हेल्थ को लेकर जो वो परेशान हो रही थी उस थॉट को वो पुट अवे करती है. करेक्ट आंसर A1. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज. अबव एक्सट्रैक्ट में मेटाफर कहाँ यूज हुआ है? मेरी चिल्ड्रन. 13th क्वेश्चन. द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, ट्रीज प्रिंटिंग, लेट विंटर्स मून, या डी बोथ A एंड B. अब ये क्वेश्चन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो बिकॉज ये तो हमें पता है A1 मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम क्या है? एक मेटाफर है. बट गाइज यहाँ पे अगर हम एक्सट्रैक्ट से देखें ना तो ट्रीज प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन जरूर यूज हुआ है, बट पोएम में जो हमारी पोएटेस है उन्होंने ट्रीज प्रिंटिंग भी क्या कंपेयर करने के लिए अपनी मदर की ओल्ड एज को यूज करा था, तो इसको भी हम मेटाफर में भी इंक्लूड करेंगे. तो करेक्ट आंसर क्या है? D1 बोथ A एंड B. ट्रीज प्रिंटिंग पर्सोनिफिकेशन भी है बट एट द सेम टाइम इट इज अ मेटाफर ऑल्सो. वाई? बिकॉज उन्होंने ट्रीज प्रिंटिंग यूज ही क्यों करा था? कंपैरिजन शो करने के लिए बिटवीन हर मदर. और जब भी कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग एज और लाइक तो वो क्या होता है? मेटाफर होता है. तो ये दोनों ही जो उन्होंने लाइन्स यूज करी थी, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग एंड ट्रीज प्रिंटिंग, ये दोनों अपनी मदर का कंपैरिजन शो कर रही थी. वो मदर क्या है? ओल्ड एज है, होपलेसनेस, एंड ये सब क्या है? यूथफुलनेस एंड होप. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? D1 बोथ A एंड B. लेट्स सी. जॉयफुल सीन ऑफ द ट्रीज एंड चिल्ड्रन डिड नॉट ड्राइव अवे द पोएट्स पेनफुल थॉट बिकॉज. क्यों उनकी थॉट्स को तब भी इन्होंने इतना जॉयफुल सीन देखा ट्रीज का, चिल्ड्रन का, बट फिर उनको जो है जब वो सिक्योरिटी चेक पे आती है फिर से उन्हें परेशान होती हैं वो. तो क्यों? A शी वॉज फीलिंग इमोशनल, B हर मदर वॉज लुकिंग ओल्ड एंड पेल, C मदर्स पुअर हेल्थ, ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर D1. ये सभी वो रीजन थे दैट वो फिर से जो है अपनी मदर को सिक्योरिटी चेक पे देख के परेशान हो जाती हैं. बिकॉज शी वॉज फीलिंग इमोशनल, उनकी मदर ओल्ड लग रही थी, उनकी मदर की हेल्थ बहुत डिट्रॉयट हो रही थी. 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रिविजन सेशन ऑफ टुडेज वीडियो. 15th क्वेश्चन. वी आर डूइंग मिनिमम क्वेश्चंस. MCQ मैराथन में मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए थे. क्विक क्विज में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है. आई वांट कि जल्दी से हम लोग जो है शॉर्ट नोट पे सारे चैप्टर्स को ऐसे रिवाइज करते हुए चले एंड मैं आपको क्वेश्चंस को समझने का तरीका बताऊं. यहाँ पे मेरा फोकस ज़्यादा ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ. आपको क्वेश्चन को रीड जब आप करो तो आप उसको समझ पाओ कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहे. यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए समझ की, दैट आप ये समझो क्वेश्चन पूछ क्या रहे. पोएटिक डिवाइसेस आप सारे समझ लो, जैसे मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करी है. हर एक पोएम के लिए पोएटिक डिवाइसेस समझो. क्वेश्चंस को आंसर करने का तरीका अगर हम समझ गए, चैप्टर्स वीडियोस विद क्लियर कॉन्सेप्ट्स आर देयर विद यू. तो गाइस बेस्ट ऑफ लक. लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन वंस. तो यहाँ पे गिवन है द मेरी चिल्ड्रन में सिमिली यूज हुए, मेटाफर ओल्ड फेमिलियर एक, तो फर्स्ट वन तो गलत ही है. नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर में गिवन है पेल एज लेट विंटर्स मून, नहीं ये सिमिली होती है तो ये भी गलत है. Let's see the third one. Immediately all I did was smile. Personification में given है the merry children spelling. फोर्थ में given है personification young trees printing, हाँ ये बिल्कुल ठीक है. And simile given है pale as late winter's moon. तो कौन सा करेक्ट है इसमें से? Of course फोर्थ वन. करेक्ट आंसर कौन सा है? फोर्थ वन है, बिकॉज ये दोनों ही पोएटिक डिवाइसेस बिल्कुल ठीक से गिवन है. पर्सोनिफिकेशन क्या है? यंग ट्रीज प्रिंटिंग. एंड सिमिली क्या है? पेल एज लेट विंटर्स मून. अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आपको सारे पोएटिक डिवाइसेस आते हैं तो आपको गलत पोएटिक डिवाइस दे रखे होंगे 2-3 और एक ऑब्वियसली करेक्ट होगा. तो इसलिए पोएम्स के लिए सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो जाके देख लो. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी विल डू मोर क्वेश्चंस. बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है जहां पे मैंने क्लास 12 इंग्लिश स्टूडेंट्स फिर से आप लोगों के लिए समरीज एंड MCQ क्वेश्चंस अपलोड करे हैं. इफ यू वांट द क्वेश्चंस यू कैन चेक आउट माय आईडी. इफ यू यूज इंस्टाग्राम आप जाके चेक कर सकते हो. MCQ मैराथन, क्विक क्विज सेशन, क्लास 12 इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से MCQ क्वेश्चंस कर सकते हो. एंड बेस्ट ऑफ लक. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.